अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लॉजिकल रीज़निंग के वो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, वो रिवीजन करवाने वाला हूँ, वो जो आपके पास एमटीकेट के लॉजिकल रीज़निंग सेक्शन में आती है। ये मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज़ होगी जिसमें ऐसे-ऐसे ट्रिकी और लॉजिक यूज़ की जाती है, जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स अपना टाइम स्पेंड करते हैं बट स्टिल वो लास्ट आंसर तक पहुँच नहीं पाते। तो वही सारी आपकी जो इश्यूज़ हैं, डाउट है, वो ख़त्म करने के लिए इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 1 है आपके पास एक सीरीज़ लिखी हुई है 8, 16, 32, 64, 182। यहाँ पर मैं सीरीज़ मेंशन कर रहा हूँ फर्स्ट 8, 16, 32, 64 एंड 128। इसके बाद कौन-सी आएगी वो हमें पता लगानी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर हम पैटर्न को देखते हैं, तो यहाँ पर जब हम 8 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास आता है 16। जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आता है 32। जब हम 32 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास आता है 64। जब हम 64 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास आता है 128। इसी तरह ये आपके पास जो सीरीज़ चलती जा रही है, ये बेसिकली चलती जा रही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन जब आगे फाइंड करना है, तो उसके लिए 128 को 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 16, 4, 5 एंड 2, 256 आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा 256, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1/32, 1/16, 1/4, 1/2, 2, 4 एंड आगे आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ बेसिकली अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखें आपके पास 132 था, ठीक है? अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे किसके साथ, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा 1/16 आएगा। फिर अगेन हमने क्या किया, 1/16 जो आपके पास आया है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 4 के साथ, तब जाकर आपके पास क्या आएगा 1/4 आएगा। फिर अगेन आपके पास अल्टरनेट होगा, यानी फिर से आपके पास वही सीरीज़ रिपीट होगी और हम 1/4 को डिवाइड करेंगे किससे, हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 के साथ। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1/2। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम आपके पास इसी 1/2 को जो आपके पास आया है, इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, देन 4 के साथ, फिर अगेन हमने 2 से किया, फिर यहाँ पर अगेन हम किससे करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ गया 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसी 2 को इसी 2 को हम, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, देन अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये आ गया 4। अब अगेन हमें आगे फाइंड करना है ये वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो क्या आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अल्टरनेटिंग मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 की, फिर 4 की, फिर अगेन 2 की, फिर 4 की, फिर अगेन 2 की, फिर अगेन 4 की, फिर ये ऐसे चलता जाएगा। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ तक पूछा गया है, तो यहाँ तक पर आपके पास 4 के बाद आएगा 16। तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन 2 के अंदर, दैट शुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 6, 18, 54, 162। ये सीरीज है नंबर, हमें फाइंड करना है कि आगे आपके पास मिसिंग टर्म क्या आएगा। तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है 2, 6, 18, 54, 162। आगे हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्या आएगी मिसिंग टर्म, वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या सीरीज चल रही है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो जब हम 6 कब आएगा, जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आपके पास क्या आता है, तब जाकर आपके पास आता है 6, ठीक है? फिर अगेन हम क्या करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 18, 18 आ गया। अब 54 कैसे आएगा, यहाँ पर भी आपके पास सेम सीरीज फॉलो होगी। 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपके पास आएगा 18, क्योंकि हमें चाहिए 54। 54 कैसे आएगा, तो 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर आएगा आपके पास 54, ठीक है? तब जाकर आएगा 54। अब मुझे चाहिए 162, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
ये जो 54 है इसको सीरीज को फॉलो करते हुए मैं अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर हमारे पास आएगा 162। अब हमें चाहिए आगे वाली टर्म जो हमें फाइंड करनी है एज पर एमसीक्यूज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है वो 3 से मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करते आई है, तो यहाँ पर भी अगेन 160 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 162 मल्टीप्लीकेशन बाय 3 एंड इट इज इक्वल टू द, क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करें तो ये आपके पास आएगा 486। सही है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 486 आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 486, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सीरीज गिवन है 4 7 15 29 59 117 एंड आगे वाली मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिकली दो सीरीज इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दूं। आपके पास गिवन है 4 7 देन 15 देन 29 देन 59 एंड देन आपके पास है 117 और आगे हमें फाइंड करनी है मिसिंग टर्म। तो यहाँ पर कौन सी सीरीज फॉलो होगी, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, 7 कब आएगा वो हमें फाइंड करना। तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो क्या आता है, 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो आता है आपके पास 8। फिर अगेन इस 8 में से -1 करेंगे फिर जाके क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। अब अगेन यहाँ पर भी सेम होगा, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, और 14 में जब हम +1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 15 आएगा। अब हमें चाहिए 29, 29 कैसे आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को हम क्या करेंगे, 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 30। ठीक है, अब 30 से अगेन हम क्या करेंगे, 30 से हम करेंगे -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 29 आएगा। तो 29 यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हुआ, 29 आ गया। अब मुझे चाहिए 59 कैसे आएगा, तो मैं अगेन सेम सीरीज को फॉलो करते हुए जो 29 आया है इसको मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कैलकुलेटर देख लूँ कहाँ पर है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करते हैं 29 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 58। कितना आता है 58, बट हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 59, तो हम क्या करेंगे +1 करेंगे। आपके पास कितना आएगा 59। अब हमें चाहिए 117, तो 117 के लिए 59 को अगेन सीरीज को फॉलो करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 59 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 118। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सीरीज को फॉलो करना है। तो सीरीज में अगर हम देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर सीरीज में देखें तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर हम पहले -1 कर रहे हैं, फिर +1 कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, फिर +1 कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास जो है पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और -1 किया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर +1 किया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया फिर -1 किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया फिर +1 किया। अब यहाँ पर भी हमने सेम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब क्योंकि प्लस है तो प्लस के बाद हम क्या करते हैं रिपीट करते हैं -1। तो यहाँ पर अगेन आपके पास क्या आएगा -1 होगा, 118 में से -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1117 आ जाएगा। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें आगे वाला नंबर चाहिए, वहाँ पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे वही सीरीज को फॉलो करेंगे। -1 है तो अब क्या होगा आपके पास अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और देन हम क्या करेंगे माइनस के बाद प्लस, तो +1 करेंगे। तो इसके लिए हम क्या 117 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 117 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 234। अब 234 के अंदर हम क्या करेंगे +1 करेंगे, जब +1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 235 आएगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो क्या है 235 है। तो राइट ऑप्शन क्या होगी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, दैट इज 235। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 6 15 34 73, इसके अंदर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपके पास 2 6 15 34 73 और आगे वाली टर्म हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आई थिंक सेम सीरीज फॉलो करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके। तो जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, बट हमें 4 नहीं है, 4 गिवन ही नहीं है यहाँ पर, हमें चाहिए 6। तो हम क्या करेंगे 4 में 2 को 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अगेन हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फिर 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 6 2 12। अब 12 नहीं चाहिए हमें, हमें 15 चाहिए, तो हम क्या करेंगे +3 करेंगे तो
तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 15। ठीक है। अब अगेन हमें क्या चाहिए, 34 चाहिए। तो 34 के लिए हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 30। बट हमें क्या चाहिए, हमें 34 चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 34। अब हमें चाहिए 73। 73 के लिए 34 को सीरीज को फॉलो करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 6 8 प्लस, अब क्योंकि ये सीरीज आपके पास क्या चलती आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखें हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं 2 को। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस कर 1 बढ़ा रहे हैं, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 बढ़ा रहे हैं। फिर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 नंबर बढ़ाएँगे, 5 हो जाएगा। फिर आगे चलकर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 नंबर बढ़ाएँगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज़ आपकी चलती आ रही है। तो 68 के अंदर हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए आप। 68 में से आप 68 में आप क्या करें, 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास 73 आएगा। अब हमें 73 तो मिल गया, अब हमें चाहिए आगे वाला टर्म जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बेसिकली बहुत सिंपल है, अगेन इसी सीरीज को फॉलो करेंगे। 73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 146। बट 146 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग हम जो है वो एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 ऐड किया था, तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ाकर हम 6 ऐड करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पर मिसिंग टर्म होगी। तो 146 में जब आप ऐड करते हैं 6 तो आपके पास आता है 152। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो आपके पास होगा 152। ये आपका आंसर है। देखें क्या यहाँ पर है आपके पास, तो 152 ऑप्शन ए के अंदर मेंशन है, यहाँ पर होगा आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 13 24 45 86 और आगे वाली टर्म हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन था, 7 13 24 45 एंड देन हमारे पास 86 और आगे हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये भी आपके पास बहुत ही सिंपल पैटर्न है, जैसे ऊपर हमने किया था इसी तरीके से हम करेंगे। इस टाइप के बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, काइंडली प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ, अदरवाइज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जब हम 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 14 आता है। बट हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। तो 13 के लिए एक माइनस कर सकते हैं ना, तो आपके पास आ जाएगा 13। अब अगेन हम 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास किसके साथ, तो मुझे आप बताते जाओगे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 26। हमें 26 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 24 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए 45। 45 के लिए हम क्या करेंगे, इस 24 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 8 48। बट हमें क्या चाहिए, 45 चाहिए। तो 45 जाने के लिए हम कितना माइनस करेंगे, 48 में से -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आपके पास 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, इसी 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 45 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 90। पर 90 नहीं चाहिए, हमें 86 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, -4 करेंगे। जब -4 करेंगे तो आएगा 86। अब हमें चाहिए आगे वाली टर्म। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कॉमन है सबके अंदर, इस सीरीज के अंदर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट आगे चलकर हम माइनस करते जा रहे हैं नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5 से इसको करेंगे। तो 86 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 86 को 2 से 86 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 172। अब 172 को हम माइनस करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 167। क्या आएगा, 167। तो राइट ऑप्शन विल बी 167। ठीक है, देखें क्या या आपके पास 167 है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है 167। क्वेश्चन नंबर 7 2 4 8 32 और आगे वाली टर्म हमें फाइंड करनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बट मैं यहाँ पर साइड में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। विदाउट अगर आपको नहीं पता चलता तो आई थिंक फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट आंसर बताने का। तो यहाँ पर मैं नीचे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लिखा हुआ था, आई थिंक 2 4 8 32 ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें
2 to 4 हम कैसे गए? 2 to 4 हम ऐसे गए जब हमने क्या किया? नहीं, नहीं, नहीं। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मैं जो कह रहा था ना आपके पास 2 to 4 गए फिर 8 आया, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपके पास जो नई टर्म है वो पिछले 2 टर्म का प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? देखें, जब हम इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर आता है आपके पास 8, है ना? अब 32 कैसे आया? 32 ऐसे आया जब हम 48 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तब जाकर आता है 32। फिर अगेन आपके पास नई टर्म कैसे आएगी? जब हम 82 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है? तो जब हम इन दोनों को यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन हमने यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखें, हम 8 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 8 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, सॉरी, 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया 32 आया, ठीक है? अब अगेन हम क्या करेंगे? 32 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो जब आप 2 32 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नई टर्म क्या आएगी? वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ये तो मैंने एरो के थ्रू विजुअलाइज करके बताया, बट मैं यहाँ पर सॉल्व करके अब बताना चाहता हूँ। 2 to 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, 8 आया। फिर अगेन हमने 8 और या ऐसे लिखें कि 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 32। और अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पर देखें तो विजुअलाइज करके हमने बताया है, 8 और 32 को मल्टीप्लाई किया फिर जाकर ये टर्म आएगी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 30, सॉरी, 8 और 32, 8 और 32 को मल्टीप्लाई किया फिर जाकर क्या आएगा आपके पास? आई थिंक ये बनेगा आपके पास 256 के अराउंड। तो 256 आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ये जो मेथड मैंने बताया है ना, ये माइंड के अंदर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सॉल्व करते हैं। मैं उनके लिए ये मेंशन करता हूँ, बाकी ये चीज़ें आपके लिए मैंने मेंशन की है कि कैसे ये आपके पास सॉल्व हुआ है, ठीक है? तो मेरा जो मेथड है आपके पास, मैं विजुअलाइज करता हूँ माइंड के अंदर, मुझे सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ती। आपके लिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व करती है, कैसे लॉजिक यूज होती है। तो 256 यहाँ पर राइट ऑप्शन था। 8 के अंदर देखें, 3 10 33 104, और आगे हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, क्या होगी? ये आपके पास आई थिंक ऑड नंबर है ना, तो 3 से कुछ रिलेटेड होगा। देखते हैं 8 के अंदर क्या होता है। तो 8 के अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। 8 आपके पास क्या था? तो हम ऊपर कर लेते हैं और 8 को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 8 का जो आपके पास था वो था आई थिंक 3 फिर 10 33 और आगे आपके पास क्या था? 104। ये टर्म हमें फाइंड करनी है, क्या होगी? तो यहाँ पर क्या होगा? 10 कब आएगा? जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9, बट हमें चाहिए 10। तो 10 जाने के लिए हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 10। हो गया आपके पास। अब अगेन आगे देखें, हमने क्या किया? 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला क्या? हमें मिला 30। बट हमें क्या चाहिए? 33 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? +3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब हमें चाहिए 104, तो उसके लिए हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आता है वो आता है 99। अब 99 तो नहीं चाहिए, हमें 104 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखें तो आपके पास जो सीरीज चलती जा रही है वो है 1 फिर 3, तो ये आपके पास क्या है? ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, दैट मीन आगे वाला भी यहाँ पर ऑड नंबर ही आना चाहिए। तो देखते हैं +5 जब हम करते हैं तो राइट ऑप्शन 104 आता है या नहीं, ठीक है? जब हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करना चाहें या डायरेक्ट करना चाहें तो आपके पास ये आएगा 104, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर सीरीज फॉलो हो रही है तो 135 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। अब 7 को क्या देखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास 104 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास आएगा 12 और 7, ठीक है? 4 3 आर 12, तो 12 2 1 और 3, आई थिंक ये आएगा। चेक कर लेते हैं, 104 इंटू 3, तो आपके पास आएगा 312। अब यहाँ पर हम ऑड सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर +7 ऐड होगा, फिर आपके पास क्या आएगा? 312 में जब हम +7 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 319। तो यहाँ पर जो आपके पास मिसिंग टर्म थी वो क्या थी? 319। ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है? हम बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर +1 ऐड करते जा रहे हैं। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +3 ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +5 ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +7 ऐड किया। तो ये पैटर्न आपके पास यहाँ पर चलता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है आपके पास? दैट इज 319। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 12 36 108। आगे आपके पास मिसिंग टर्म क्या होगी? ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहीं पर हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आई वांट टू सॉल्व इट हियर ताकि आपको पता चले कि कैसे लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
आपके पास क्या था 4, 12, 36 और आई थिंक 108 और आगे हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये कैसे हुआ, हमने क्या किया 12 लाना है, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 12। फिर हमने क्या किया, इसी 12 को हमने 3 से फर्दर डिवाइड किया, तो सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आया 36। अगेन हमने 36 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास क्या आया 108 आया। तो ये जो सीरीज है वो क्या है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन 3 वाली है, मतलब हर नंबर सीरीज को हम 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। फिर आगे वाली को भी हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 108 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास टर्म आएगी वो आपकी मिसिंग टर्म होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास क्या आया 324 आया। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा 324। देखें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 324 है या नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 324। 10 नंबर है 1 1 2 6 24 और यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है और आगे 720। यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है ना, ये वाले इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखें थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ताकि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो एमसीक्यूज नंबर 10 है आपके पास, जिसके अंदर लिखा हुआ था 1 1, फिर आगे था 2, फिर था 6, फिर था 24 एंड आगे यहाँ पर मिसिंग टर्म फाइंड करनी है हमें और आगे यहाँ पर था 720। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, देखें मैथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे हम, मैथ के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की साइन जो होती है वो आपके पास होती है ये वाली। ठीक है, सही है। तो कोई भी नंबर आपके पास हो, लाइक आपके पास अगर ये नंबर है, ठीक है, और इसके आगे ये साइन है, दैट मीन हमें 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब 1 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे, तो ये भी आपके पास एक मैथ और लॉजिक दोनों का मिक्सअप है, इस टाइप के भी आते हैं। तो 1 को खुद ही से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। फिर अगेन हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको कहता हूँ चले तो छोड़ दें, सिंपली मैं बात करता हूँ, मुझे आप बताएं कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, सॉरी साइन हमेशा आगे आएगी, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर है उसको, जो सीरीज है उसको डिवाइड, उससे डिवाइड करते रहना है। आप उसको 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 1 मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, तो करते हैं फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जितना जिस चीज़ का फैक्टोरियल फाइंड करना है सिर्फ उतना ही हमें ये फाइंड करते जाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास 24। सही है, तो आपके पास 4 का फैक्टोरियल क्या आया 24 आया। चले मुझे बताएं कि आपके पास 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है 1 इंटू 2 इंटू 3, जितना है बस उतना ही आपको कैलकुलेट करते जाना है। तो आपके पास ये क्या आएगा 6 आएगा। चलें कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 9 का क्या 9 नहीं बल्कि 6 कर लेते हैं। ठीक है, 6 कर लेते हैं, 6 का फैक्टोरियल बता मुझे क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, आप चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6, 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो क्या आएगा आपके पास, 24 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आपके पास आता है 122 और 122 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, क्या आता है 120 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 720 आता है। सही है, तो ये था आपके पास 6 का जो फैक्टोरियल था वो क्या था 720 था। तो ये तो आपको मैंने अभी सिंपली कुछ कॉन्सेप्ट दिया है फैक्टोरियल के बारे में, आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ मैं चलता हूँ आगे, जो रियल हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका राइट ऑप्शन हमें चूज करना। ऐसा नहीं है कि ये आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन के अंदर नहीं आता, तो काइंडली ऐसा नहीं समझेगा, इसको जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लाता हूँ, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं फिर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1 ही आएगा। फिर आगे आपके पास अगेन 1 है, तो 1 का अगेन फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 इंटू फैक्ट, तो 1 आपके पास 1 आएगा। फिर आगे आपके पास क्या है 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, कैसे करेंगे, सीरीज 1 से स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 2 तो आपके पास 2 आया। फिर अगेन यहाँ पर देखें हम, हमें 6 चाहिए। ठीक है, तो 6 यहाँ पर कैसे आया, 6 किसका फैक्टोरियल होता है,
3 का फैक्टोरियल होता है। कैसे? यहाँ पर देखें, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, तो आपके पास कितना आया? 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 6 आया, आ गया 6। अब 24 चाहिए, नहीं पता 24 किसका फैक्टोरियल है। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, दैट मीन यहाँ पर 4 आएगा। तो 4 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। 4 का जब फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 फिर 4, तो आपके पास जब ये फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 24। ठीक है, अब क्योंकि हम सीरीज का फैक्टोरियल फाइंड करते जा रहे हैं तो 5 का फैक्टोरियल फाइंड करके देखते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आपको इनको मल्टीप्लीकेशन करते जाना है। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे होगा, 2 आपके पास 2 आया। फिर अगेन आप क्या करेंगे? इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा। फिर 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? तो आपके पास आ जाएगा 120। ठीक है, क्या आएगा? 120। तो 5 का जो फैक्टोरियल आया वो क्या आया? 120 आया। अब हमें किसका चाहिए? अब हमें नहीं पता 720 किसका फैक्टोरियल है, बट क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो एक सीरीज को फॉलो करते जा रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 6 के फैक्टोरियल को। ठीक है, अगर ये आपके पास आ जाता है 720, दैट मीन 120 यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगर नहीं आता दैट मीन ये आपके पास 120 रॉन्ग है, तो कोई और सीरीज फॉलो होगी। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो आप यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे इस फैक्टोरियल को, तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा 6 के फैक्टोरियल को हम फाइंड करते हैं तो आपके पास आता है 720, दैट मीन यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आएगा 120। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास आया वो कौन सा आया? 120 आया। तो जो मिसिंग टर्म थी वो क्या थी? 120 थी। इस टाइप के क्वेश्चन पास्ट पेपर के अंदर आए भी हुए हैं और ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स ने इस टाइप के एमसीक्यूज को रॉन्ग किया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर के बाद जो है वो कोई बच्चा रॉन्ग करे। 100% आप सही करेंगे अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को सही से सुना है। यहाँ पर देखिए आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर था आपके पास 10, तो यहाँ पर देखिए डी में लिखा हुआ है 120, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। So question number 11 said that 1000, then 500, then 250 and we have to find the next term. तो 11 कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 11, पहले आपके पास था 1000, then we have 500, then 250 and then we have to calculate the missing terms. So what should we do here? So you can see here that there will be the decrement of the number. 1000 से आ रहे हैं फिर 500 के अंदर, फिर 250 में, फिर आगे क्या होगा हमें नहीं पता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बेसिकली क्या करें? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास आया 500। फिर हमने 500 को क्या किया? 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आया? 250 आया। दैट मीन हम ईच टर्म को 2 के साथ डिवाइड करते जा रहे हैं। तो इस टर्म को भी हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 125। तो राइट ऑप्शन शुड बी 125। देखिए 125 है ऑप्शन के अंदर, 125 नहीं, हाँ बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 125। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है 240, 120, 40, 10 एंड 2 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास था 240 था, देन मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, देन हमारे पास था 120, देन हमारे पास था 40 एंड देन वी हैव 10 एंड देन वी हैव 2। तो यहाँ राइट साइड से लेफ्ट जाते हुए हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 1, फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर आपके पास ये 5 चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे पास यहाँ पर हम जस्ट मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ राइट साइड से देखें, आपके पास 2 साइड होती हैं, ये राइट है साइड है और यहाँ पर आपके पास ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये 2 साइड आपके पास गिवन है, एक राइट है और दूसरी आपके पास लेफ्ट है। अगर हम राइट साइड से देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, सही है। चलें, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ और इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें 240, जब हम या 240 को छोड़ दें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 120 से। तो जब हम 120 को डिवाइड करते हैं 3 से, जब हम 120 को डिवाइड करते हैं, आपके पास के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 120 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास कितना आता है?
आपके पास आता है 40। कितना आता है? 40 आता है। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप 40 को डिवाइड करते हैं 3 से, ये चेक करने के लिए 10 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, दैट मीन ये सीरीज फॉलो हो रही है यहाँ पर। जब हम क्या करते हैं, जब हम इस आपके पास नहीं होगा इससे, ठीक है, देखें 3 से किया तो 40 है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए 10। तो क्या करेंगे? 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर आएगा आपके पास 10। अब हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस 10 को डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर के साथ जो हमें क्या दे? हमें दे 2। तो वो कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करें 10 के साथ तो हमें 2 मिले? तो वो है आपके पास 5। 5 2 इज़ा क्या होता है? 10 होता है। तो आपके पास 2 आएगा। तो ये सीरीज़ अगर आप देखें तो ये आपके पास इसलिए क्या हो रही है? ये फॉलो करिए आपके पास इस नंबर को। पहले आपके पास क्या आया? दैट मीन यहाँ पर आपके पास होगा 1, फिर यहाँ पर होगा 2, फिर यहाँ पर होगा 3, फिर 4 प्लस 5। ठीक है? दैट मीन हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर 240 को डिवाइड किया 1 के साथ, तो आपके पास आया 240। अगेन हम क्या करेंगे? 240 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है? क्या आएगा आपके पास? 120 आएगा। सही है? दैट मीन यहाँ पर जो आपके पास राइट ऑप्शन था वो क्या था? 120 था। सही है? तो जो आपके पास जो मिसिंग टर्म थी वो क्या थी? मिसिंग टर्म आपके पास थी 240। क्या थी आपके पास मिसिंग टर्म? 240 थी। अगेन लास्ट टाइम एक्सप्लेन करता हूँ। देखें 240 को हमने डिवाइड किया 1 के साथ तो आया 240। तो 240 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 240 को हमने अगेन 2 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया? 120 आया। तो ये 120 यहाँ पर आ गया। अगेन 120 को हमने 3 से के साथ डिवाइड किया तो आया 40। 40 आ गया आपके पास, प्रूव हो गया। 40 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो आया आपके पास 10, प्रूव हो गया। अब 10 को हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया? 2 आया। तो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं वह आपके पास चलती जा रही है। बेसिकली हम डिवाइड करते जा रहे हैं विद द सीरीज ऑफ नंबर्स। पहले 1 से डिवाइड किया, फिर 2 के साथ डिवाइड किया, फिर 3 के साथ डिवाइड किया, फिर 4 के साथ डिवाइड किया, फिर 5 के साथ डिवाइड किया। तो ये सीरीज आपके पास ऐसे चल रही है। अगर आपको नहीं समझ में आया काइंडली एक बार अगेन इसी नंबर के क्वेश्चन को ज़रूर सुन लीजिएगा और खुद के साथ सॉल्व भी करते जाइएगा ताकि आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाए। बहुत ही ईजी है। जब जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म थी बेटे वो 240 थी। 13 के अंदर क्या कह रहा है? 13 के अंदर आपके पास गिवन है 156, 76, 36, 16 और आगे हमें कैलकुलेट करना है। तो 36 आपके पास सॉरी 13 नंबर है। तो 13 नंबर को देख लेते हैं। 13 में क्या लिखा हुआ था आपके पास? 156, 76, देन आपके पास था 36, देन था 16 और आगे हमें फाइंड करना है। तो कैसे होगा आपके पास? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 76। ठीक है, क्या चाहिए? 76 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जैसे हम जा रहे हैं आपके पास राइट साइड की तरफ, जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं तो आपके पास नंबर क्या हो रहे हैं? नंबर में कमी आ रही है। नंबर आपके पास जो है वो पहले ज़्यादा थे, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर आपके पास ये कम होता जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। दैट मीन कम कब होता है? या तो हम डिवाइड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, बट सब्सट्रैक्शन से भी आपके पास जल्दी आपके पास वो नंबर जो है वो क्या होता है? कम होता जाता है। तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन को देखते हैं, अगर वहीं से नहीं हुआ तो हम डिवीजन के थ्रू देखेंगे। तो 156 को हम किस नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 76 आएगा। ये हमें फाइंड करना है। 76 को हम किस नंबर से माइनस करेंगे जो हमारे पास 36 दे? 36 को हम किस नंबर से माइनस करें जो हमें 16 दे? और 16 को हम किस नंबर से माइनस करें जो हमारे पास ये मिसिंग टर्म हमारे पास मिल जाए हमें। ठीक है, ताकि हमारा एमसीक्यू सही हो जाए और एमडीकेट में हमारा एग्रीगेट अच्छा मिल जाए हमें। हाँ जी, तो कैसे करेंगे? ट्राई करके देखते हैं। 156, अब हमें चाहिए 66। तो 156 में से हमें क्या माइनस करना पड़े जो हमारे पास क्या है? 6 और यहाँ पर आ जाए 7। तो एक बात तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हम 6 तो नहीं रख सकते। अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये तो नहीं रख सकते। अगर 6 ही लाना है तो यहाँ पर हमें 0 रखना पड़ेगा। अब 15 से ऐसा क्या माइनस किया जाए तो आप हमें 7 मिले? 1 माइनस करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, 2 भी माइनस करेंगे तो भी हमें ये मिलेगा। 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 15 से जब आप 3 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है आपको? तो आपके पास मिलता है 12। 12 तो नहीं चाहिए, हमें 76 चाहिए। 15 से -4 करके देखते हैं तो हमें मिलता है आपके पास 11।
ठीक है। 15 से -5 करके देखते हैं तो हमारे पास मिलता है 10। अब मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 15 से 5 माइनस किया 10 मिला। अब 15 से मुझे 6 माइनस करना है तो कितना मिलेगा? ये हमें मिलेगा आपके पास 9। ठीक है। नहीं मिला, मुझे 7 चाहिए, 9 नहीं चाहिए। मैं 7 माइनस करके देखता हूँ। 6 के बाद 7 है तो 7 माइनस करके देखता हूँ। आपके पास हाँ 8 मिल रहा है, बट मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए, 76 चाहिए, 86 नहीं चाहिए। फिर मैं अगेन कोशिश करता हूँ, 15 में से 8 माइनस करके देखता हूँ। तो आपके पास कितना आया? 7 आ गया। हाँ, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर जब हम 15 से 8 माइनस करते तो हमारे पास 76 आता है। दैट मीन जब हम 156 से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 76 आया। बस इसी तरह हमें नेक्स्ट इस सीरीज में भी हमें फाइंड करना है कि कैसे फाइंड करेंगे। तो वो भी हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी। अब हमें अगेन 76 में एक ऐसा नंबर माइनस करना है जो हमें क्या दे? हमें बेसिकली दे 36 को। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगेन 0 रखना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें 7 में से ऐसा नंबर माइनस करना पड़ेगा जो हमें 3 दे। कोशिश करते हैं फाइंड करने की। तो 7 में अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1 मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। 7 में जब मैं 5 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिलता है 2, ये भी नहीं होगा। 7 में मैं जब 4 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 3। हाँ, तो दैट मीन अगर मैं 76 में से 40 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। प्रूव हो गया। तो आपके पास कितना आया? 40 है। तो यहाँ पर हमने इन दो सीरीज से ये आइडिया लगाया कि जो आपके पास 80 है, 80 के बाद हम डायरेक्ट इस पर आए, 40 पर आए, मतलब 80 का हाफ किया। फिर अगेन हम 40 का हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? अब हमें मुझे बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। हमें दो सीरीज मिल गई। अब हम आगे फर्दर फाइंड कर सकते हैं। 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 20 आएगा। अब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 10 आएगा। दैट मीन यहाँ पर जब हम 36 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। और 16 में जब हम 10 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बच्चे? वो आपके पास देगा आपको 6 देगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हुआ? 13 के अंदर दैट शुड बी 6। ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है 48, 24, 96, 48, 192 और आगे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है एज कंपेरिजन टू द अदर प्रॉब्लम्स। तो आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 14, इन 14 वी हैव क्या था हमारे पास? 48 था और क्या था 24 था और कुछ 96 याद नहीं है। 48 था ना? 48 और आपके पास था 192 और आगे हमें कैलकुलेट करना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 48 में से 24 चाहिए। क्या चाहिए? 24 चाहिए। तो क्या करेंगे? माइनस तो करने में टाइम लगेगा, बट ज़्यादा बेहतर जो अप्रोच है यहाँ पर वो है डिवीजन वाली। आप डिवीजन करके देखें। जब आप 48 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या देगा आपको? 24 देगा। अगेन 24 से हमें क्या चाहिए? 96 चाहिए। पहले नंबर आपके पास कम हो रहा था, फिर नंबर आपके पास अचानक से बढ़ गया, फिर आपके पास कम हो गया, फिर आपके पास बढ़ गया। तो यहाँ पर जो हमें लग रहा है आइडिया, या तो आपके पास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है या तो सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? आपके पास तो 24 को हम एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें क्या दे? तो हमें 96 दे। तो 96 कब आएगा ये हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 है, ठीक है? तो हो सकता है आगे आपके पास कोई 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो वो हम ट्राई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 के साथ, तो ये आपके पास हुआ 12, 6, 7, 72 आया। हमें 96 चाहिए, नहीं होगा। 24 से 4 से चेक करके देखते हैं 16 और ये होगा आपके पास 8 और 9। वाओ! 96 हमें मिल चुका है। सो 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है। तो यहाँ पर हमने आइडिया लगाया कि जो हमने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया, फिर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। फिर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। फिर आगे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर हम आगे चलकर आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सीरीज चलती जा रही है। अब ये है आपके पास ऑपरेशन सीरीज, ठीक है? ऑपरेशंस आपके पास दो हमने यहाँ पर यूज किए, बट अगेन मसला आ रहा है किस नंबर के साथ डिवाइड करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो अगर आपके पास इस तरह से आपने थोड़ा सा वक्त लगाकर ये दो नंबर्स फाइंड कर लिए तो याद रखें पूरी सीरीज, पूरा एमसीक्यूज आपका 100% सही होगा। बस आपको नंबर जिस तरह मैंने फाइंड किया इस तरीके से सही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? यही होती है लॉजिक, यही होती है अप्रोच। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया? पहले डिवाइड किया 2 के साथ, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। तो यहाँ पर हमने अगेन एक सीरीज का फाइंड लगाया कि 2 का मल्टीपल से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? आपके पास अगेन डिवाइड करूँगा 2 के साथ। मैं यहाँ पर अगेन डिवाइड करूँगा किसके साथ? 2 के साथ। तो जब मैं 96 को 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो आपके पास कितना आता है? ये आता है 48। तो मुझे 48 मिल गया, यानी ये सीरीज बिल्कुल सही जा रही है। फिर मैं अगेन क्या करता हूँ? 48 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? 192 आता है। तो ये सीरीज आपके पास इस तरीके से चलती जा रही है। 2 फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमने यहाँ पर आपके पास इसको 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, डिवीजन आता है। तो हम क्या करेंगे, 192 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास ये कितना आएगा, 4 इज़ 16, और ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 192 को। नहीं नहीं, देखें, डिवीजन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिवीजन के लिए आपके पास होना चाहिए 2। तो हम 192 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 192 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 9 2 इज़ 18, और ये आपके पास हो जाएगा 96। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म थी वो क्या थी, आपके पास थी 96। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिक लगाकर सीरीज को जब आप फाइंड कर लेते हैं ना, तो पूरा एमसीक्यू सही हो जाता है। तो ये आप टॉप कर सकते हैं। अगर वाकई में मुझे लगता है कि अगर आप ये लेक्चर सही सीरियसली ले रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी टॉप इन द नेक्स्ट एमडी कैट, एंड इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। आप सब कुछ कर सकते हैं, बट वही टॉप करेगा जो इन लेक्चर को सीरियसली सुन रहा है, नोट कर रहा है मेरी बातों को, मेरे साथ प्रैक्टिस करता जा रहा है, वही आपके पास टॉप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15। इस 15 के अंदर क्या होगा राइट ऑप्शन। तो 15 में यहाँ यहीं पर सॉल्व करता हूँ। आपके पास 15 आपके पास है 6, 13, 28 और 59, और आगे मुझे कैलकुलेट करना है क्या होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, एग्जैक्टली वही सीरीज, आप बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आता है, 12 आता है। सही है, अब 12 को हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 13 आएगा। मैं ऐसे करता हूँ, इसको लेके जाता हूँ नीचे, नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं, आपको और सही से समझ में आ गया। अब देखें, क्वेश्चन था आपके पास वो क्या था, 6, 13, 28, 59 और आगे 59 और आगे हमें कैलकुलेट करना था, ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर आप देखें तो हमने क्या किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, बट हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 13। तो 13 के लिए हमने +1 को किया। तो बेसिकली यहाँ पर बस इतना कर लिया। एक और फाइंड करके देख लेते हैं, अगर 28 आ गया दैट मीन यही सीरीज फॉलो होगी। तो 13 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 आएगा। अब 26 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 28 चाहिए। तो 28 जाने के लिए हम कितना ऐड करेंगे, 26, 27, 28, यानी 2 ऐड करेंगे। तो 2 ऐड किया तो 28 हमें मिल गया। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ पर जो सीरीज आपके पास फॉलो हो रही है वो हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बट उसके साथ हम +1 और आगे हम एक एक नंबर को बढ़ाते जाएंगे। तो ये सीरीज यहाँ पर फॉलो होगी। तो चले 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 28 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मुझे मिलता है 56, और 56 को जब मैं 2 है ना, तो 2 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। तो 56 में जब मैं 3 ऐड करता हूँ तो आपके पास मिलता है 59। ये भी प्रूव हो गया। अब मुझे मिसिंग टर्म मिल जाएगी इजीली। 59 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपके पास कितना आता है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो मुझे मिल रहा है 118। अब मुझे 118 तो मिल रहा है, लेकिन सीरीज को फॉलो करते हुए मुझे इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं 4 ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 122, और यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो आपके पास क्या है, 122। आई होप यही हो, मुझे नहीं पता राइट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, 120 है या नहीं है। हाँ है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 122। देखा, कितनी सारे आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं, और मैंने नहीं सॉल्व किया बल्कि आप बच्चों ने ही सॉल्व किए हैं मेरे साथ। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किए हैं मेरे साथ नोटबुक के अंदर, वेल एंड गुड। आप इजीली इस टॉपिक में से 9 आउट ऑफ 9 एमसीक्यूज सही कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास बायो के अंदर आप देखें तो बायो के अंदर हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी ऑर्गेनिक, उसके अंदर बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने फिजिक्स स्टार्ट करनी है, वो भी उसमें भी हम बेस्ट परफॉर्म करने लगेंगे। इंग्लिश तो पहले ही हमने स्टार्ट कर दी, लॉजिक रीजनिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो अगर सोचिए आप बच्चे के बायो में इतनी सारी प्रैक्टिस करें और रिवीजन भी कर रहे हैं हम एक साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो 81 एमसीक्यूज अगर आपके सही हो जाते हैं, आंखें बंद करके सोच लें, 81 एमसीक्यूज आपके सही हो गए। केमिस्ट्री में आपके पास टोटल 45 होते हैं, 45 आउट ऑफ 45 आपने सही कर दिया। फिजिक्स में आपने 36 इतने छोटे से एमसीक्यूज आपने सही कर लिए। इंग्लिश में आपने 9 आउट ऑफ 9 कंप्लीट कर लिया। आपने लॉजिकल रीजनिंग में 9 आउट ऑफ 9 कंप्लीट कर लिए। तो टोटल कितने होंगे आपके पास, 180 होंगे। तो सोचें, पूरे पाकिस्तान में आपने अगर 180 आउट ऑफ 180 कंप्लीट ले लिए तो कितना ज़्यादा बेहतरीन होगा। आपके मोम डैड पूरा पाकिस्तान आप पर मतलब प्राउडली फील करेगा। वो अलग बात है, कुछ होते हैं जेलसी, बट मोस्टली मुझे बहुत खुशी होगी, और आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, उनको कितनी खुशी होगी। तो दिस इज ऑल पॉसिबल, ये सब कुछ पॉसिबल है। आज की दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बच्चे जो आप नहीं कर सकते। आप हर अच्छी चीज़ कर सकते हैं, बस यकीन चाहिए, खुद पर यकीन कीजिए।
फिर कोई कहता है कि बेटा आप नहीं कर सकते, बेटी आप नहीं कर सकते, आप उनकी बातों पर वैल्यू ना करें। जिस दिन आप लोगों की बातों पर वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों की बातों को सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस दिन आप खुद को उनके हवाले कर देते हैं, खुद को उनके हाथों कर देते हैं। तो वो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी मतलब लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बातों से। बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट रहें, एक खुश रहें इस पूरी दुनिया के अंदर, आप आगे बढ़ते रहें, तो काइंडली खुद पर यकीन कीजिए और जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान के या ओवरऑल द वर्ल्ड ज्वाइन करेंगे, हमें उतनी ज़्यादा मोटिवेशन, हमें उतनी ज़्यादा खुशी होगी और हम और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे लेक्चर्स में। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगेंगे। इसी से हम लेक्चर को एंड करेंगे। बस खुद पर यकीन रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। बाकी जो भी दुनिया कह रही है, स्किप द वर्ड, इग्नोर द वर्ड एंड बस अपने दिल की सुने और मेहनत करते रहें। मुझे आप पर यकीन है, अगर आपको इतना यकीन है कि आपका अपना टीचर आप पर इतना यकीन करता है, तो क्यों आप खुद पर यकीन नहीं करते? आज से यकीन करना लगे, 20 सितंबर मुझे यकीन है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। और जिस दिन कामयाब हो तो ज़रूर दुनिया को बताना कि आपके टीचर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा था। बाकी जो भी आपको परेशानी आ रही है एमटीकेट में, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, स्ट्रेस है आपके पास या कोई एंग्ज़ायटी है या कोई घर के मसाइल हैं जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, मैं आपके लिए एक डाउट फॉर्म ऑलरेडी ऐड कर दिया है हर सेशन के अंदर। आप वहाँ पर जाकर अपना नेम, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दें। कोई भी फीस चार्जेस नहीं है, इज़िली आप जो भी सिंपल है वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बस आप खुद पर यकीन रखें और जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करें। इसी से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।